हेलो स्टूडेंट्स, क्लाइमेटोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है? ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन ए गिवन पार्सल ऑफ एयर एट ए गिवन टेम्परेचर। सो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे एक एयर पार्सल में कितना वाटर वेपर है। सो ये कोई एयर पार्सल हो गया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हम मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पे, इसमें कितना वाटर वेपर पाया जाता है, इसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर होता है टोटल अमाउंट ऑफ इनविजिबल वाटर हेल्ड बाय एयर आइदर सॉलिड, गैसियस और लिक्विड फॉर्म। सो मॉइस्चर में वाटर की तीनों कंडीशंस में से जो भी इनविजिबल वाटर पाया जाता है उसको बोलते हैं मॉइस्चर। जबकि ह्यूमिडिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि कितना वाटर वेपर है एयर में। अब ह्यूमिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज है या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, जिसमें पहला है मिक्सिंग रेशियो। मिक्सिंग रेशियो क्या होता है? प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर टू द ड्राई एयर इन 1 kg ऑफ एयर पार्सल। सो 1 kg ऑफ एयर पार्सल में वाटर वेपर का कितना प्रपोर्शन है, उसको बोलते हैं मिक्सिंग रेशियो। सेकेंड इसमें होता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है? पोटेंशियल ऑफ कॉलम ऑफ एयर टू होल्ड वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। इट इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड विथ टेम्परेचर। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी होती है कि कोई एयर पार्सल है वो टोटल कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकता है किसी सर्टेन टेम्परेचर पे। और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। फिर है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कि कितना वेट के मेजरमेंट करें हम वेट उसका, तो वो कितना वाटर वेपर रहेगा। सो वेट अपॉन कॉलम, टोटल मास ऑफ वाटर वेपर इन गिवन कॉलम ऑफ एयर। टोटल मास कितना है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। सेकेंड इसमें होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। स्पेसिफिक में क्या होता है? कांस्टेंट रहता है ये, नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। ग्राम ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ एयर। सो पर केजी ऑफ एयर में कितना ग्राम वाटर वेपर है, सो ये कांस्टेंट ही रहेगा। इसमें टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या प्रेशर के इंक्रीज या डिक्रीज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। थर्ड है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, और होल्डिंग कैपेसिटी एट ए गिवन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाई 100। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूज़ किया जाता है कि टोटल कितना अमाउंट वाटर वेपर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है एयर पार्सल की किसी सर्टेन टेम्परेचर पे, उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बिकॉज हायर द टेम्परेचर मोर द होल्डिंग कैपेसिटी। क्योंकि यहाँ पे देखो होल्डिंग कैपेसिटी से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो होल्डिंग कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती जाएगी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो तो उसको बोलते हैं सेचूरेटेड एयर। टेम्परेचर एट विच सेचूरेशन टेक प्लेस इज ड्यू पॉइंट। सो जहाँ पे सेचूरेशन, जिस टेम्परेचर पे सेचूरेशन होगा या सेचूरेटेड एयर की फॉर्मेशन होगी उसको बोलते हैं ड्यू पॉइंट। और ड्यू पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस पे या उससे कम कंडीशन पे होता है तो उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और सेचूरेशन के बाद क्या होता है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और है फॉग का। फॉग क्या होता है? फॉग इज ए विजिबल एरोसोल्स कंसिस्टिंग ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द एयर एट और नियर अर्थ सरफेस। सो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है या आइस क्रिस्टल होते हैं जो अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर पाए जाते हैं। फॉग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। रेडिएशन फॉग, जैसे हमने टेम्परेचर इन्वर्जन में देखा था, ये उसी से रिलेटेड है। रेडिएशन फॉग, रेडिएशन की वजह से जिसकी फॉर्मेशन होगी। ग्राउंड फॉग, जो ग्राउंड पे बनता है। एडवेक्शन फॉग, एडवेक्शन की वजह से जो होगा। स्ट्रीम फॉग, फ्रंटल फॉग। एक इसमें गारवा फॉग। गारवा फॉग कहाँ पाया जाता है? चाइल्ड और पेरू में जो फॉग आता है उसको गारवा फॉग बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें स्मोक। स्मोक क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग caused by burning of large amount of coal emission, industrial fumes। इसमें सूट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जब बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो स्मोक की फॉर्मेशन हो जाएगी। सल्फ्यूरस स्मोक, इसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं। और फोटोकेमिकल स्मोक, नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो बनता है उसको लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। सो सल्फ्यूरस स्मोक, लंदन स्मोक, क्योंकि पहली बार ये लंदन में देखने को मिला था। फोटोकेमिकल स्मोक, नाइट्रोजन ऑक्साइड से जो बनता है लॉस एंजलिस
में पहली बार देखने को मिला था, इसलिए इसको लॉस एंजलिस स्मोक भी बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें ड्यू। ड्यू क्या होता है? कंडेंसेशन एबो फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो ड्यू होगा। और कंडेंसेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। है फ्रस्ट। फ्रस्ट क्या होता है? कंडेंसेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट फ्रस्ट हो गया। मिस्ट कंटेन मोर मॉइस्चर देन फॉग। फॉग में अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर का अमाउंट हो जाएगा तो उसको मिस्ट बोलते हैं। फिर है हेज। हेज क्या होता है? डस्ट प्लस स्मोक। स्मोक के साथ डस्ट का मिक्सचर हो जाए तो उससे हेज की फॉर्मेशन होगी। ये देखने को मिलता है ओनली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। फार्मिंग, ट्रैफिक या इंडस्ट्रियल स्मोक, इन सब की वजह से ये इवेंट्स होती है।